जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी संगत जी। मैं अपना ये सत्संग पावन मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु जी, मैं आपका ये सत्संग शुरू करना चाहती हूँ। आपने मेरे को बोला था कि मैं तेरे को तीर्थ यात्रा ब्लेस कर रहा हूँ। तो गुरुपा, हम मुझे पता भी नहीं चला आपने मेरे को कब रातों रात ही आपने बस एक दिन में प्लान बनवाया और मैं चिंतपूर्णी माता रानी के दर्शन करके आई हूँ। मैं और मेरे अंकल जी, हम दोनों गए थे, लेकिन कुछ प्लान भी नहीं था और बस ऐसे ही गए और वापस भी जल्दी आ गए। महामाई ने हमें बुलाया, आप ही ने मुझे वहाँ भेजा। गुरुपा, ये 12 मार्च का 2025 का सत्संग है। मैं वहाँ पर गई, माता रानी ने मुझे इतने खुले दर्शन कराए, इतने खुले दर्शन कराए। बस हम गए, माथा टेका, खुला दरबार था, बहुत सारी संगत थी, लाइनें लगी थी, लेकिन हमने जल्दी से 5 मिनट में भी, हाँ 5 मिनट में मत्था टेका और हम दोनों वापस नीचे आ गए। वहाँ पर मैंने गुरुपा आपके दर्शन किए। आपने मेरे को वहाँ पर मोर के रूप में दर्शन कराए। रास्ते में मैंने मोर के दर्शन किए। तो जय गुरु जी। शुक्राना गुरुपा, आपका करोड़ों करोड़ों बार अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। बाकी गुरुपा, सत्संग बहुत है, मुझे याद नहीं आते। हाँ, आपने मुझे स्वप्न दर्शन भी दिए, आपने मेरे को सपने में भी आए, लेकिन कुछ याद नहीं है मुझे सपना पूरी तरह से, लेकिन मुझे पता है आप ही थे। आपका स्वरूप मुझे सपने में दिख रहा था। गुरुपा, अ, गुरुपा, ये आप ही कर सकते हो गुरुपा, और आपने मेरे को बोला है कि तेरे घर में 2 खुशखबरियां आएंगी। गुरुपा, मैं अब बहुत खुश हूँ, मैं अपने घर अपने मदर के पास आ गई हूँ। गुरुपा, आपका बहुत 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 शुक्राना। मैंने आपके आगे अरदास लगाई थी कि मैं अपने घर जाना चाहती हूँ, और मैं आपने मेरे को मेरे घर भेज दिया वापस मेरी मदर के पास। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। गुरुजी, सबको ब्लेस करना, सबके बच्चों को ब्लेस करना, आंटी अंकल को भी ब्लेस करना, जितनी औरतें हैं, जितनी लड़कियां हैं, सबको ब्लेस करना गुरुपा। क्योंकि अगर औरतें जब ससुराल में होती हैं तो बहुत दुख झेलती हैं। अ, किसी को नहीं भी होते होंगे, लेकिन मोस्टली सबको होते ही हैं। छोटी छोटी बातों पे बहू को ही बोलते हैं, जो बात कुछ नहीं भी होती तब भी बहू का ही कसूर निकलता है हर बात में। तो गुरुपा, मैं इस चीज़ों को फेस कर चुकी हूँ। प्लीज़ गुरुपा, आप किसी भी लड़की को वो अपना घर बार छोड़ कर जाती है, सब कुछ छोड़ के जाती है, वहाँ जाके उसको बहुत सारी बातें सुनने को मिलती हैं, ये नहीं किया वो नहीं किया। तो गुरुपा, आप सारी जितनी भी औरतें हैं उनको सबको ब्लेस करना गुरुपा, और सबके बच्चों को ब्लेस करना गुरुपा। क्योंकि बच्चे जब अपना अपने माँ बाप का कहना नहीं मानते, बच्चे माँ बाप के से बाहर होते हैं, तो बहुत मुश्किल होती है माँ बाप को समझाना बच्चों के लिए, क्योंकि आजकल के बच्चे ऐसे हैं जो बिल्कुल लड़ पड़ते हैं अपने माँ बाप से। तो गुरुपा, बच्चों को बुद्धि देना।
बच्चों को ब्लेस करना, सब पे कृपा करना मेरे परमात्मा, सबका भला करना, सबके पीछे हमारा भला करना मेरे गुरुजी, सबकी इच्छाएँ पूरी करना। तो यही छोटा-सा शुकराना सत्संग था मेरा। इसके बाद मैं ये दोबारा सत्संग ज़रूर लेकर आऊँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी जम्मू से आप सभी संगत जी के साथ गुरु पा की ब्लेसिंग शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, सत्संग करते वक्त मुझसे कुछ गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा संगत जी, माफ़ कीजिएगा गुरु जी। संगत जी, आज की संगत जी आपसे मैं सॉरी बोलना चाहती हूँ। कल मैंने आपका साथ गुरु जी की ब्लेसिंग शेयर नहीं की संगत जी। एक्चुअली कल का दिन इतना अच्छा नहीं था संगत जी। होते हैं ना कभी कभी गुरु जी थोड़ा सा खींचातानी भी कर देते हैं, इसके लिए चलो कोई बात नहीं। कभी सुख तो कभी दुख, कभी ऊपर कभी नीचे संगत जी, ये चलता ही रहता है पापा। कोई बात नहीं दादा, आप मेहर कीजिएगा पापा। कल का दिन संगत जी कुछ अच्छा नहीं था, हमारे घर में अचानक से कलेश हो गया पापा, बहुत क्लेश हो गया संगत जी। मेरे बेटे को थोड़ी चोट भी लग गई, इसलिए संगत जी कल मूड काफ़ी डाउन था, इसलिए मैंने पापा की ब्लेसिंग आप सभी संगत जी के साथ शेयर नहीं की। कोई बात नहीं, शायद कोई बड़ा कष्ट था जो मेरे पापा ने छोटे में काट दिया, इसके लिए गुरु जी आपका लाख लाख शुक्राना। पापा तो कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकते संगत जी। कोई बात नहीं पापा, मैं अपने परिवार की तरफ से भी आपसे माफ़ी चाहती हूँ गुरु जी। मैं माफ़ कीजिएगा दाता, आप खुद ही कहते हो ना, आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते। जब आप चाहोगे तो तब आप अपने चरण शरण में जगह दोगे, जब आप तब लगाओगे अपने साथ। गुरु जी, मैं आपसे विनती करती हूँ बाबा, आप मेरे परिवार को भी अपने अपनी संगत में मिलाइए गुरु जी, अपनी संगत बनाइए उनको भी। मैं आप सब अपने बच्चों के साथ, आपके नातियों के साथ आपके मंदिर में आना चाहती हूँ बाबा, मेरी कीजिएगा दाता, कृपा कीजिएगा उनके कुछ गलती हुई उनसे, उनकी तरफ से मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ बाबा, प्लीज़ माफ़ कीजिएगा दाता। मुझसे भी कुछ गलती हो गई हो तो प्लीज़ गुरु जी माफ़ करना। और कृपा सब में, और एक आप बात से आपसे क्षमा चाहती हूँ। हाँ, मैंने भी संगत जी कुछ गलतियाँ की हैं मैंने, जैसे मैंने भी अबॉर्शन एक 2 बार करवाए थे। जब मेरा बेटा बड़ा वाला बेटा थोड़ा उसकी एज भी थोड़ी कम थी, और संगत जी तब सच पूछे तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी थी, इतने हम फाइनेंशियली भी प्योर थे, तब हम फाइनेंशियली भी पुअर थे। तब हमारे पास इतनी गुंजाइश भी नहीं थी दूसरे बेटे को वो करने की, बच्चे को करने की। लाइक और दूसरी बात, संजय जी तब मेरा घर भी मेरे पास नहीं था, मैं रेंट पे थी, तो तब इसलिए मैंने, और कुछ संगत जी हमारे रिलेशनशिप तब अच्छे नहीं थे, क्योंकि इन लॉज वाले तो शुरू से ही ब्लैक मैजिक कर रहे थे, इसकी वजह से हमारा बिजनेस भी इतना अच्छा नहीं चलता था गुरु संगत जी। तो इसलिए मैंने एक बेटा के बाद दूसरे बच्चों को मैंने कंसीव नहीं करना चाहती थी गुरु जी संगत जी, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा, वो मैंने 1-2 गलतियाँ की है जो भाषण करवाए। तो गुरु जी प्लीज़ उसके लिए मैं आपसे दोनों हाथ जोड़कर माफ़ी चाहती हूँ, और उन आत्माओं से भी माफ़ी चाहती हूँ जो हमारी वजह से हर्ट हुई, उनसे भी मैं दोनों हाथ जोड़कर कान पकड़कर माफ़ी मांगती हूँ। वो जहाँ भी आत्माएं हैं, भगवान उनको अच्छा कर दे, अच्छी जगह पे रखे उनको। शायद हमारा साथ नहीं था,
मेरा माँ बनना उनकी किस्मत में नहीं था और मुझे शायद उन बच्चों का प्यार नहीं मिल रहा था, इसलिए मैं गुरु पास से दोनों हाथ जोड़कर माफ़ी चाहती हूँ और उन बच्चों से भी माफ़ी चाहती हूँ जो मेरी वजह से दुनिया में नहीं आ पाए। मैं तो संगत जी, मैं कान पकड़कर नाक रगड़कर उन बच्चों से माफ़ी चाहती हूँ जो उनको मैं इन दुनिया में नहीं ला पाई। तो गुरु जी प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा, उन कर्मों की भी आपसे माफ़ी चाहती हूँ। और जो भी मैं जैसी गलतियाँ जाने अनजाने किसी का दिल दुखाया हो, किसी को चोट पहुँची हो, मेरी वजह से किसी भी आत्मा को कोई दुख मिला हो, मैं उन सभी से हाथ जोड़कर माफ़ी चाहती हूँ, कान पकड़कर माफ़ी माँगती हूँ। गुरुपा प्लीज़ उनसे कहकर मुझे माफ़ी दिलवाइएगा ज़रूर। संगत जी, मुझे पूर्ण विश्वास है मेरे पापा ज़रूर माफ़ करवाएँगे और माफ़ करेंगे। तो संगत जी, कोई बात नहीं संगत जी, कोई बात नहीं है, गुरु जी बहुत अच्छे हैं। शायद हमारे कुछ कर्म कटने होंगे तभी कुछ बीच-बीच में कष्ट आ जाते हैं। इसके लिए मैं गुरु जी से मैं बहुत शुक्राना करती हूँ बाबा। बस कुछ कभी गलत नहीं होने देना दाता, आप पे पूरा विश्वास है। बहुत बहुत विश्वास करती है आपकी बच्ची, अपने इस विश्वास को बनाए रखना। कल भी मैं गुरु जी मेरा दिल इतना दुख गया था, बहुत दुखा था कल दिन। कोई बात नहीं, फिर भी मैंने अपने दिल को फिर से समझाया कि हमारे घर में शायद कुछ खराब रहे होंगे। तो गुरु जी प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा, अपनी बच्ची को थोड़े से दुखन पर डोल जाती है, इसके लिए आपसे माफ़ी चाहती हूँ गुरु जी, मुझे माफ़ कीजिएगा। तो संगत जी, आज का सत्संग यहीं तक, तो कल आपसे फिर मिलते हैं गुरु की न्यू ब्लेसिंग के साथ। तब तक जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, जय शुक्राना गुरु गुरुजी, जी, जय गुरु अनंतम जी। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं श्वेताया रायपुर से अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। गुरुजी के मुझ में मैसेज आ रहे थे। पुत्र अपना शुक्राना संध्या वेले शुक्राना कर। गुरुजी, मैं अपना सत्संग आपके महामंत्र से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। प्यारी गुरुजी के संगत के चरणों में भी कोटि कोटि नमन बंदन। गुरुजी महाराज के चरणों में भी कोटि नमन बंदन और प्यारे आंटी अंकल जी के चरणों में भी बंदन नमन, क्योंकि आंटी अंकल जी हमारा सत्संग शेयर करते हैं, जिसे सुनकर बहुत अच्छा लगता है और ऐसा लगता है ना जाने कितनी खुशियाँ मिल गई हैं। हमारा खुद का सत्संग भी हमें खुद ही सुनाई देता है, तो हमें बहुत अच्छा लगता है और ऐसा लगता है जैसे गुरुजी ने हमारी प्रार्थना स्वीकार कर ली है। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि नमन बंदन। प्यारे गुरुजी का मैसेज आया था कि इस होली पे मैं तेरे सारे कष्ट को दूर कर दूंगा। होली की अग्नि में मैं तेरे सारे कष्ट जलकर स्वाहा हो जाएंगे, तेरी रोग बीमारी सब सही हो जाएंगे। उसके लिए भी गुरुजी का अनंतम कोटि कोटि शुक्राना शुक्राना। गुरुजी आपने जो मेरा हाथ पकड़ा है उसके लिए भी अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। हर पल हर सांसों का शुक्राना। आपने बटरफ्लाई के रूप में मुझे ब्लेसिंग दी है। येलो बटरफ्लाई, वाइट बटरफ्लाई और ब्लैक बटरफ्लाई जिसमें डॉट डॉट थे, इन सब के लिए गुरुजी का अनंतम कोटि कोटि शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुजी ने कहा था, बेटा शुक्राना सत्संग शेयर करा करो, जब तुम्हारा काम पूरा हो जाता है तो तुम लोग मुझे भूल जाते हो और शुक्राना नहीं करते हो। सो गुरुजी सॉरी, हम लोग ऐसा हम सबको क्षमा करना जो पूरी संगत को, जो आपको शुक्राना नहीं कर पाते, क्योंकि कभी कभी कोई काम आ जाता है, कभी किसी में लग जाते हैं। गुरुजी हम सबको माफ़ करना। मेरे प्यारे गुरुजी के चरणों में अनंतम कोटि कोटि शुक्राना नमन बंदन। गुरुजी आप हमारे सारे कष्ट अपने ऊपर ले लेते हो और उन्हें सहते हो। आपको भी कितना दुख होता होगा। गुरुजी आप भी अपना ध्यान रखना। गुरुजी आपके चरणों में कोटि कोटि नमन बंदन। अब होली आने वाली है, गुरुजी ने कहा था होली पे बहुत लोग है ना अपना जादू टोना वगैरह करते हैं, उन सबसे दूर रहना
और अपना ध्यान रखो, क्योंकि बाहर की चीज़ें ना खाओ, क्योंकि उसी में लोग कुछ मिला के दे देते हैं। और गुरुजी ने कहा है कि जिनको भी परेशानी है वो मंगलवार को हनुमान चालीसा पढ़े, सरसों तेल का दिया जलाए, गुड़ का भोग लगाए। तो उसके लिए भी जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि शुक्राना। गुरुजी ने जो भी बताया है ना, इनसे सब बहुत फ़ायदा ही हुआ है। गुरुजी सब अच्छा ही बताते हैं। हम ही लोग हैं जो उनका कहना नहीं मानते और भूल जाते हैं। इसके लिए भी गुरुजी क्षमा करना। गुरुजी तो अपने सब बच्चों को समय समय पर आग्रह करते रहते हैं कि बेटा ये उपाय करो। गुरुजी ने गुरुवार को तुलसा जी के नीचे दीपक जलाने को कहा था, जिसमें हल्दी डाल के घी का दिया जलाना है और उसमें 2 लौंग डालनी है और लक्ष्मी नारायण जी का नाम लेके उनका शुक्राना करना है। इससे आपके घर में धन धान्य की वृद्धि होगी। उसके लिए भी गुरुजी का अनंतम कोटि कोटि शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुजी आपके चरणों में अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। मेरा कष्ट आप हरे हो और आपने मेरे सपने में ही बहुत सारे संकट टाले हैं। उसके लिए भी गुरुजी आपका अनंतम कोटि कोटि शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हर पल हर सांस का शुक्राना। मेरे प्यारे गुरुओं के चरणों में अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। आप सब संगतों पे सब पे अपनी दया कृपा बनाए रखना गुरुजी। आपका लख लख कोटि कोटि शुक्राना। सभी भगवानों को शुक्राना। साथ में नीम करौली बाबा जी के भी मैसेज आते हैं, खाटू श्याम जी के भी आते हैं। सबको मेरी तरफ से शुक्राना और बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि गुरुजी ही सब में है। सब गुरुजी के द्वारा ही हमें अपने संदेश देते हैं। इसलिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुजी ने कहा है कि मैंने तुम दोनों के रिश्ते को ब्लेस किया है, तुम दोनों आना बड़े मंदिर, मैं तुम्हारे रिश्ते को और ब्लेस करूँगा और तुम्हें आशीर्वाद दूंगा, जिससे तुम्हें किसी की नहीं मिलेगी। उसके लिए भी गुरुजी का कोटि कोटि शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुजी हर पल हर सांस का शुक्राना। मेरे से अगर सत्संग करते समय कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना। गुरुजी आंटी अंकल जी बहुत प्यारे हैं, इनके सभी दुख कष्ट दूर करना और इनको खूब ब्लेस करना, क्योंकि ये सत्संग शेयर करते हैं और सत्संग के माध्यम से ही तो हम सब पे अपने अपना विचार प्रकट करते हैं और सबके सत्संग सुन के हमें ज्ञान ही मिलता है। गुरुजी आपके चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन। अब मैं अपना सत्संग यहीं विराम करके अपनी अगले सत्संग की तैयारी करूँगी गुरुजी के महामंत्र से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। हे गुरुजी महाराज, सब पे अपनी दया कृपा बनाए रखना। जिनके काम नहीं बन रहे हैं उनके भी सब काम बनाना और सब पे अपनी प्यारी प्यारी कृपा दया हमेशा बनाए रखना, सब पे बनाए रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय मेरे महाशिव जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन। जय सदाशिव महाराज भोलेनाथ जी की जय। गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। मेरे प्यारे गुरु जी के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी। जय मेरे परमपिता परमेश्वर, जय मेरे विधाता, जय मेरे महाशिव बाबा, आपकी जय हो। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, बाबा गुरु जी, धन धन गुरु जी। संगत जी, जब से मैं इस गांव में आई हूँ, मुझे 32-33 साल हो गए इस गांव में आते हुए। दुनिया ने मुझ पे इतने स्पेल वर्क करे, काली क्रियाएं तांत्रिक क्रियाएं खूब करी। मेरे घर के ने, सास नंद ने, पति ने, देवर ने,
दौरानी ने, सब ने खूब करी। पीहर की तो मैं बता नहीं सकती, पीहर में भी करी किसी न किसी ने। तो इतनी तांत्रिक क्रियाएं करी गुरु संगत जी, इतनी तांत्रिक क्रियाएं करी कि मुझे जिंदा लाश बनाकर रख दिया इन लोगों ने। और मुझे कम से कम जिंदा लाश बनाकर मुझे ज़मीन में गाड़ चुके थे, मुझे दलदल में धंस चुके थे ये। बस कोई सिसकियाँ ही रह रही थी मेरे में, जैसे कहते हैं ना मुर्दे में बस कोई सांस बाकी रह जाती है, वो सिसकी ही रह रही थी मेरे में। इतने में ही मेरे प्यारे गुरुजी की धमाकेदार एंट्री हुई और मेरे प्यारे गुरुजी ने मुझे ज़मीन में, जो इन लोगों ने मुझे गाड़ दिया था, ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क कर करके मुझे पागल कर करके दिमाग चला दिया इन्होंने मेरा। सारी दुनिया में मुझे बदनाम किया इन लोगों ने मुझे। मेरे गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत मेरे मालिक, मेरे परमपिता परमेश्वर। मैं जन्म पर जन्म भी लूँगी जब भी मैं आपका शुक्राना नहीं अदा कर सकती। गुरुजी आपने इतनी धमाकेदार एंट्री करी, मुझे गाड़ी चुके थे ये ज़मीन में सारे मिलकर। तो आपने मेरे बस 2 बाल दिखाई दे रहे थे ऊपर सिर के, आपने उन्हीं बालों से मुझे ऊपर खींचा और मुझे निकाला ज़मीन में से, गड़ा हुआ ज़मीन में से निकाला, उसमें से मुझे बिल्कुल ठीक किया अपनी पवित्र शक्तियों से। मुझे धीरे 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 गुरुजी 1 साल हुई आया आपके चरणों में लगे हुए। आपने मुझे अपने चरणों में लगाया, ज़मीन में से निकाल के अपने चरणों में लगाया गुरुजी। इसके लिए आपका अनंतम 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 शुक्राना 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 मेरे मालिक, मेरे परमपिता परमेश्वर। धीरे 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 कुछ संगत जी मेरे कर्म भी ख़राब थे, मेरे बहुत माड़े कर्म थे। गुरुजी कहते हैं पुत्र तेरे इतने माड़े कर्म थे, मैं तुझे बताऊं दिखाऊं तो तू अब तक तुझे मर जाना चाहिए था। हाँ गुरुजी सही कहते हो गुरुजी, मैं अपने बुरे कर्मों से शर्मिंदा हूँ गुरुजी, बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। मेरे बुरे कर्म मेरे बच्चों को भी आगे नहीं बढ़ने दे रहे। मेरे बच्चे 15-15, 17-17 क्लास पढ़कर घर ही बैठे हुए हैं, ना उनके पास कोई जॉब है, ना उनके पास कोई काम धंधा है। मेरे बच्चे हर टाइम टेंशन में रहते हैं। संगत जी मैं अपने प्यारे गुरुजी से माफ़ी मांगती हूँ। संगत गुरुजी मुझे माफ़ कर दो। अगले पिछले जितने भी जन्म मैंने जिए हैं और मैंने किसी की आत्मा दुखाई है, दगाबाजी करी, किसी से भी गद्दारी मारी है, मैं अपने गुनाहों की माफ़ी मांगती हूँ। पूरे ब्रह्मांड से, पूरी कायनात से माफ़ी मांगती हूँ। मुझे माफ़ कर दो मेरे प्यारे गुरुजी। आपने दुनिया बनाई है, आपको पता है जिसकी मैंने आत्मा दुखाई कहाँ कहाँ है। मेरी तरफ से उनसे माफ़ी की गुहार लगा देना मेरे प्यारे गुरुजी, क्योंकि मैं नहीं जानती किस जन्म में है, मैं कहाँ है, कौन से उसमें योनि में है। इसीलिए मैं आपसे गुहार लगाती हूँ गुरुजी, मुझे माफ़ी दिलवा देना। और जो मेरी ग्रोथ रुकी पड़ी है, हमें आगे नहीं बढ़ने दे रहे, हमारे गंदे कर्म, हमारे बुरे कर्म आगे नहीं बढ़ने दे रहे हमें, उनके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। और हमें आगे बढ़ने दो, हमें माफ़ करके हमें आगे बढ़ने दो, हमारी ग्रोथ को रोको मत। मैं अपने प्यारे गुरुजी से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ गुरुजी, अब उद्धार कर दो गुरुजी। अपने चरणों से लगाया है तो उद्धार कर दो गुरुजी, बस सब माफ़ कर दो, बहुत हो गया गुरुजी। तुसी बख्शनहार हो, बख्शो गुरुजी, बख्शो गुरुजी। मेरे मालिक, मेरे परमपिता परमेश्वर, आप तो इतने बड़े बड़े गुनाह माफ़ कर देते हो गुरुजी, फिर मुझे माफ़ क्यों नहीं कर रहे? मुझे भी माफ़ कर दो, मैं आपकी बच्ची हूँ। सुबह शाम आपका नाम लेती हूँ गुरुजी, आपका मंत्र जाप करती हूँ गुरुजी, ताकि मेरे कर्म कट जाएं। सारे कर्म कट गए संगत जी, थोड़े बहुत रह रहे हैं वो भी कट जाएंगे। मेरे प्यारे गुरुजी हाथ पकड़ के कटवा रहे हैं। वो इसलिए जल्दी कट गए क्योंकि 90% कष्ट मेरे गुरुजी ने अपने ऊपर ले लिए हैं। मेरे गुरुजी ने झेल लिए वो मेरे सारे कष्ट संगत जी। इसीलिए तो कहते हैं भगवान का नाम हमेशा लिया करो, सिमरन हमेशा करा करो, अमृत वेला संभाला करो। संगत जी मैं कोई उपदेश नहीं दे रही, मैं अपनी आप बीती बता रही हूँ। जब से मैंने अपने गुरुजी के चरणों में आई हूँ, जब से मेरा जीवन सुधर रहा है, बहुत सुधर रहा है। नहीं संगत जी, इतनी बुरी नरक भरी ज़िंदगी जी है मैंने, बहुत बुरी नरक भरी ज़िंदगी। रोज़ डेली सुबह उठने से पहले ये सोचा करती थी कि कल किससे लड़ाई होएगी, कल किससे झगड़ा होगा, कल किससे मार पिटाई होएगी, घर में या बाहर। ये भी जो मेरा पति अंकल है ये भी मार कुटाई करे, बाहर किसी से भी लड़ाई हो जाए, गलती सामने वाले की हो तो मेरे ऊपर ही हाथ उठाता था ये भी, क्योंकि ये वशीकरण में था। सास नंदों ने ऐसा कर रखा था कि इसे मारे पीटे छेते, इसे घर से बाहर निकाल दे और इसे
बिल्कुल भी प्यार ना करे, ये दोनों एक ना हो। वो अब भी यही इसी उसमें चल रही हैं कि भैया अब भी अलग होना चाहिए, तलाक होना चाहिए। कुछ मेरे अड़ोस पड़ोस के हैं, कुछ मेरे घर के हैं। बस मैं तो अपने गुरुजी से अरदास करती हूँ, गुरुजी देख लो, आप जैसा आप चाहोगे वैसे ही होगा गुरुजी। बस मैं तो अपने गुनाहों की माफ़ी मांगती हूँ, गुरुजी माफ़ कर देना गुरुजी, मेरे इतने कर्म कटवाने के लिए, अपने ऊपर लेने के लिए, मारण क्रिया से बचाने के लिए, सबसे हमें बुरी आत्माओं से जुदा करने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। शुक्राना मेरे मालिक, मेरे परमपिता परमेश्वर, मेरे गुरु, आपका बहुत बहुत शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। धन्य है प्रभु आप, धन्य है आपकी सृष्टि है, आप सब देवी देवताओं को कोटि कोटि प्रणाम। मेरे महाशिव बाबा, मेरे गुरुजी की रक्षा क्या करो, क्योंकि ये सबके कष्ट अपने ऊपर लेते हैं और हमें बचा देते हैं। मेरे महाशिव बाबा, मेरे गुरुजी की रक्षा क्या करो, मेरे गुरुजी को कुछ नहीं होना चाहिए। हम गुरुजी से बहुत प्यार करते हैं। आई लव यू गुरुजी, आई लव यू गुरुजी, आई लव यू गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय संगत जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी। गुरुजी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, आज मैं मंगलवार का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ अपने गुरुपा का। अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करूँगी। मेरे गुरुजी जो कहलवाएंगे मैं वही सत्संग शेयर करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी का अनंतम 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 शुक्राना है। हर पल मेरे गुरुपा का शुक्राना है। शुक्राना है मेरे मालिक का, मेरे दाता का। हर बार हमारी रक्षा के लिए गुरु महाराज कोई न कोई उपाय बताते हैं। मेरे मालिक का शुक्राना है। शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना, हर बेले का शुक्राना, हर सुबह का शुक्राना, हर शाम का शुक्राना। संगत जी, गुरु महाराज ने का मैसेज आया था कि पुत्र शनिवार या मंगलवार को काली माँ को 7 शनिवार या मंगलवार को सुहाग का सामान और चुनरी चढ़ाने को, या चूरमा या बोदी के लड्डू को चढ़ाना और 7 बार हनुमान चालीसा करने को, जिससे होली के पहले जो भी 2 औरतें हैं मेरे घर परिवार के ऊपर ब्लैक मैजिक करवा रही हैं। मैं नहीं जानती हूँ कौन है, थोड़ा डाउट होता है, लेकिन गुरु महाराज मैं डाउट भी नहीं लाना चाहती। मेरे मालिक आप ही सब देखिए मालिक, जैसे हमसे उपाय हो पाता है, सही हो या गलत हो प्रभु, उसको आप ही देखो मालिक। तो संगत जी, आज मैं शनिवार को तो नहीं कर पाई थी। आज मेरे गुरु महाराज की कृपा से परसों होलिका दहन है, तो आज मंगलवार के दिन मेरे गुरु महाराज खुद ही वो काम कराए। मैं काली माँ के मंदिर गई, जो हमारे घर के पास ही है। मैं सुहाग का सामान ले गई और संगत जी, मेरे सुहाग के सामान में चूड़ी नहीं थी, तो मैं गुरु महाराज से प्रेयर की कि गुरु महाराज, माँ के मंदिर के पास ही चूड़ी का और मिठाई की दुकान है। तो मैं गुरुपा का नाम लेते हुए जा रही थी, तभी संगत जी मेरे आगे से 2 बारी बटरफ्लाई रूप में गुरु महाराज आगे से गए। अनंतम शुक्राना, शुक्राना मेरे दाता, मेरा ये काम कराने के लिए शुक्राना मेरे मालिक। फिर मैं काली माँ को पूजा की, अच्छे से सुहाग का सामान चढ़ाई और चुनरी चढ़ाई
और 2 लड्डू चढ़ाई, लेकिन गुरु महाराज मैं हनुमान चालीसा का पाठ वहाँ नहीं कर पाई। मुझे माफ़ करो प्रभु। गांव की ही एक औरत आके खड़ी हो गई, मुझे देख रही थी पूजा करते। मैं कुछ हिचक सी लगी प्रभु, और मैं पूजा करके चली आई। गुरु महाराज मैं हनुमान जी का पाठ करना भूल गई, प्रभु मुझे क्षमा करो। हे मेरी माँ काली माँ भी मुझे क्षमा करना माँ। संगत जी मैं अपनी माता रानी से बहुत 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 बार माफ़ी मांगती हूँ। मुझसे बहुत सारी गलतियाँ पहले हुई है, मुझे माफ़ करो मेरी माँ। पूर्व जन्म में भी इस समय की जो भी गलतियाँ हों मुझे माफ़ करो माँ। माफ़ करो मेरी मैया, जगत जननी मैया, शारदे मैया, काली मैया, दुर्गे मैया, माफ़ करो माँ। तारा माता माफ़ करो माँ। हम मूर्ख अज्ञानी को माफ़ करो। फिर मैं गुरु महाराज की कृपा से, गुरु महाराज ने संगत जी ये भी मैसेज किया था कि मंगलवार को अपने पुत्र के लिए चनेले को गंगा जी में उनको बहते जल में प्रवाहित करना था, और गुड़ उतार के हनुमान जी के 1.25 किलो गुड़ उसके ऊपर से उतार के हनुमान जी के मंदिर में चढ़ाना था। संगत जी बेटा नहीं मानता है तो मैं चने का उपाय तो नहीं कर पाई, लेकिन फिर शाम में मैं हनुमान जी का मंदिर, जहाँ शिव जी के मंदिर है, जाती हूँ। वहीं पे हनुमान जी का छोटा सा मूर्ति स्वरूप है, तो मैं उनके ही चरणों में जाती हूँ दिया जोत करने, और वहीं पे ही जो भी उपाय गुरु महाराज बताते हैं मैं वो करती हूँ, वही मुझे ले भी जाते हैं वहाँ। संगत जी फिर शाम में मैं बेटे के ऊपर से 1.25 किलो गुड़ उतार के हनुमान जी को चरणों में रखी, और 9 बार वहाँ बैठ के हनुमान चालीसा की, और कलाई धागा में गांठ लगा के भी लेकर आई हूँ। गुरु महाराज की कृपा से ही ये सब मैं कर पाई। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना मेरे पितामह, लख लख बार शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मेरे बाबा। ये सब उपाय कराने का शुक्राना 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 शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। संगत जी गुरु महाराज ने बताया है मैसेज से कि तेरे ऊपर, तेरे परिवार के ऊपर 3 दिन भारी है, और ये भी कहा है कि होलिका के दिन वो औरत बंगाली बाबा के पास जाएगी जो तेरे बेटे के करियर को बर्बाद कर देना चाहती है। गुरुपा ने कहा है सत्संग सुनने को, मैं अभी सभी सुनूंगी। हे मेरे मालिक, मेरे दाता, पहले तो मैं मूर्ख थी, घर छोड़ के चली जाती थी मायके, अब मैं आपके भरोसे मेरे बाबा, मैं सब कुछ सरेंडर कर चुकी हूँ आपको। मैं क्या बाबा, आप ही मेरे जीवन में ही नैया पार लगाने आ गए मेरे बाबा। मेरे दुखों को दूर करने के लिए आ गए मेरे बाबा, मेरा हाथ पकड़ लिया। आपका अनंतम शुक्राना। अब जो भी कुछ हो बाबा, सब आपके भरोसे, अच्छा हो खराब हो जो भी हो, सब कुछ आप ही देखोगे मालिक। मेरे बच्चे के जीवन की डोर आप ही के ही हाथ में। मेरे पति अंकल, मैं सब कुछ आपको समर्पण है प्रभु, सब कुछ मालिक। घर द्वार, देवी देवता, जगह जमीन, रोग बीमारी, सब कुछ आपको समर्पित है मेरे मालिक। माँ को भी आपको ही बना के लाना है मेरे दाता। आपको बहुत बहुत शुक्राना है मेरे मालिक, जो मुझे चुना मेरे मालिक, मेरे संगत बनाया मेरे बाबा, मेरे दाता, मेरे पितामह। लख लख बार शुक्राना मेरे बाबा। ये 3 दिन जो भारी है मालिक, अगर ये दुख आए तो दुख की घड़ी में भी हम इतना मंत्र जाप करने की शक्ति देना मालिक, कि हमको इस दुख में भी आपका नाम सिमरन इतना करते रहे कि हमको दुख पता भी ना चले मालिक। ऐसी दात बख्शना मालिक। बच्चों को दुख सहने की शक्ति देना। बेटी को प्रॉब्लम है, फीवर है, और भी रीढ़ की हड्डियों में दर्द हो रहा है मालिक। बच्चों सह नहीं पाते प्रभु, बेटी नहीं सह पाती, आप उसकी हिम्मत बढ़ाइए प्रभु। मंत्र जाप करे प्रभु। हे मालिक, मेरा पूरा परिवार
आपके चरणों में समर्पित है प्रभु। ये हम सबके पितामह हैं आप, माँ हैं आप, माँ भी और बाप दोनों की ज़रूरत है हमको। अब कोई नहीं है प्रभु हमारा। पहले हम उन रिश्तों के पीछे बहुत भागती थी बाबा, मैं अब भी थोड़ा सा हो जाती हूँ। मुझे माफ़ करो मेरे बाबा, मैं कोई डाउट नहीं करना चाहती मालिक। थोड़ा डाउट आता है बाबा, लेकिन भरोसा है आप पे मुझे मालिक, बहुत भरोसा है मेरे बाबा, मेरे भगवान। आपको बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्रभु। मुझ मूर्ख अज्ञानी पापी को अपने शरण में लेने का बाबा। संगत जी, परसों मेरे घर में छिपकली मरी हुई मिली। मेरे गुरु महाराज, जरूर कोई, पता नहीं मेरे बेटे या मेरे पति अंकल या मेरा या मेरी बेटी, किसी का बहुत बड़ा कष्ट काट के गए मेरे बाबा। हम सब संगतों का कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं दाता। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हम बहुत सारी गलतियां करते हैं प्रभु, हमको माफ़ करो, माफ़ करो हे मालिक। सबका भला करते हो मालिक आप, हे मालिक। जैसे मेरा कष्ट काट रहे हो मेरे परिवार का, आप समस्त संगतों का सबको बहुत ध्यान रखते हो मेरे बाबा, बहुत ध्यान रखते हो। संगत जी, हमारे बाबा बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही दयालु हैं। वो असहाय होती हैं, उनका हाथ खुद ब खुद थाम लेते। मैं अपने जीवन में ये चीज़ महसूस बहुत अच्छे से कर ली, बहुत अच्छे से। बचपन से मैंने दुख झेला, आज मेरे बाबा खुद मेरे पिता बन के आ गए। आपका अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना बाबा। मेरे से जो भी अपराध हो जाए, जो भी गलती हो जाए, क्षमा करना, क्षमा करना मेरे बाबा, क्षमा करना बाबा। संगत जी, मैं सभी सर्वत्र संकटों के लिए मेरे गुरु महाराज सबका भला करो। अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, शुक्राना शुक्राना। संगत जी, गुरु महाराज ने हमारे बताए हैं सभी संगतों के लिए ये उपाय, जिनके भी घर में पितृदोष हो। और मेरे गुरु महाराज, मेरे प्रभु, मेरे ऊपर कृपा करना कि मैं ये उपाय कर सकूं, जिनके भी घर में पितृदोष हो। कृपा ने कई दिन पहले नहीं बताया है कि जो सफ़ेद चावल होते हैं उनको बनाना है और उसमें घी और चीनी मिलाकर जो भी व्यक्ति बीमार रहता है उसके ऊपर से बार के छत पे डाल देना है, और कौवा खाए, और कौवा नहीं खाता है तो उसको गाय को खिला दीजिए। और अपने पितरों के लिए खीर भी बनाना है और उसको भी गाय को खिलाना है। शुक्राना मेरे बाबा। और संगत जी, गुरु महाराज ने एक उपाय ये भी बताया है कि 5 आम के पत्ते की बंदरवार अपने घर के मुख्य द्वार पे लगाना है और होलिका दहन के दिन उसमें डाल देना है। फिर एक दिन पहले लगा के फिर दूसरे दिन उसको उतार के होलिका में डाल देना है। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। उपाय बताने का शुक्राना मालिक, हम सबकी रक्षा करने का शुक्राना, शुक्राना शुक्राना मेरी माँ, शुक्राना मेरे हनुमान जी बाबा। अनंत कोटि शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना। संगत जी, नेम करोरी बाबा जी का भी बहुत अच्छा पॉजिटिव मैसेज मेरे पास आता है। शुक्राना मेरे हनुमान जी, नेम करोरी बाबा। जय श्री राम, जय गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। सब तो पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करांगी, पावन मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय प्यारी संगत जी, जय गुरु जी, जय सौम्या आंटी जी, जय
ਵਿਪਿਨ ਅੰਕਲ ਜੀ ਨੂੰ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਏ। ਮੇਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਸਭ ਦੇ ਘਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਰਹਿਣ ਤੇ ਬਰਕਤ ਰਹੇ, ਤਰੱਕੀਆਂ ਹੋਣ ਸਭ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਸਭ ਸਵਸਥ ਰਹਿਣ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾ ਹੋਏ। ਧਨ ਦੌਲਤ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਅੰਨ ਜਲ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਲੱਤੇ ਕੱਪੜੇ ਜੋ ਵੀ ਨੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲੇ। ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਬਣਵਾ ਦੇਣਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਦਾਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਕੈਰੀਅਰ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਜੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪੇਪਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਸਵਤੀ ਮਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਦਾਨ ਦੇਣਾ। ਬਲ ਬੁੱਧੀ ਵਿਦਿਆ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਅੱਗੇ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਬਣਾ ਸਕਣ ਤੇ ਕੈਰੀਅਰ ਦੀ ਸਹੀ ਰਾਹ ਦਿਖਾਣਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹਰ ਪਲ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਬੱਚੇ ਦਾ, ਹਰ ਸੰਗਤ ਦਾ, ਹਰੇਕ ਆਂਟੀ ਅੰਕਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਹੁਤ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਣੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਆਈ ਹੈ, ਸਭ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਨ ਆਈ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੁੱਖ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁੱਖ ਥੋੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਥੋੜਾ ਬੋਲਡ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਜਰਾ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਗਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿ ਅੱਗੇ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਸੰਭਲ ਕੇ ਚੱਲ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਧੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਉਹਦਾ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਵੀ ਰਹੇ ਤੇ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਦੇ ਥੱਲੇ ਅਸੀਂ ਰਹੀਏ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਤੇ ਸਭ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋਣ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਸੰਗਤ, ਆਂਟੀ ਅੰਕਲ ਤੇ ਬੱਚੇ ਸਭ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ ਤੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਨਾਮ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਵਨ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨਗੇ ਓਨਾ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਹਟਣਗੇ, ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਤੇ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਖੁੱਲਣਗੇ, ਗਲਤ ਵਾਲੇ ਬੰਦ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਹੋ ਗਈ ਹੋਏ ਉਹਦੀ ਮਾਫੀ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਕਈ ਸੁਣੇ ਨੇ, ਕਿ ਹੋਲੀ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਬਚ ਕੇ ਰਹੀ, ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਰਨ ਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਬੰਗਾਲੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਔਰਤਾਂ ਹੋਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਪੁੱਠੀ ਸਿੱਧੀ ਕਿਰਿਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਓ ਡਾਡਾ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਡੋਰ ਛੱਡੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਰੈਂਡਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਬੱਚੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ, ਭਰਾ ਭੈਣ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਪੂਰੀ ਸੰਗਤ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ, ਪ੍ਰਿਯ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤੇ ਧੀਆਂ ਤੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਸਭ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਆਂਚ ਨਾ ਆਏ। ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਪੁੱਠਾ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਸਦਬੁੱਧੀ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਭ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਵਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਵਚ ਬਣਾ ਕੇ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ, ਇਹ ਕਵਚ ਬਣੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ।
ਇਹ ਲਛਮਣ ਰੇਖਾ ਵਕਨ ਤੁਹਾਡੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਤੇ ਪੂਰੇ ਘਰ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਦਰ ਨਈ ਚੀਜ਼ ਆ ਸਕਦੀ, ਕੁਛ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਸਹਾਰਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸੋ ਲਾਣੇ ਸੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੱਲ। ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਬਸ ਆਪਣਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਅੱਛੀ ਰਹੇ, ਹੈਲਦੀ ਵੈਲਦੀ ਲੌਂਗ ਲਾਈਫ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਰਹਿਣ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਤੋਂ ਮਿਠਾਈ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਮਿਠਾਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਵਾਈਟ ਵਾਲੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਭ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਉਂ ਲੈਣੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਬੁਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਹੋਈ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਹੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਿਲਾਈਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਏ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਗਾਜਰ ਦਾ ਹਲਵਾ ਬਣਾ ਦੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਤੇ ਗਾਜਰਾਂ ਕੱਦੂਕਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਗਾਜਰ ਦਾ ਹਲਵਾ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਭੋਗ ਲਾਇਆ ਜੋ ਜੱਜ ਲਈ ਸੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿੱਠਾ ਮੰਗਦੇ ਹੋ, ਖੁਸ਼ੀ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਆਪਣਾ ਮੂਡ ਸਹੀ ਰੱਖੀਏ ਤੇ ਤਿਉਹਾਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਦਾ ਅੰਦਰ ਉਹ ਗਿਲਾ ਨਾ ਰੱਖੀਏ। ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ਿਕਵਾ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਅਸੀਂ ਅੱਛੇ ਕਰੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਬਖਸ਼ਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਰਮ ਗਲਤ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬਖਸ਼ੇ ਜਾਣਗੇ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗਾਜਰ ਦੇ ਹਲਵੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਵੀ ਪਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਬਣਿਆ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਦਇਆ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਣਵਾਇਆ, ਮੈਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਲਿਹਾਰੀ ਜਾਵਾਂ, ਜੋ ਆਪੇ ਆਪ ਹੀ ਸਬਜ਼ੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਬਣਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਦਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਿਕਸਡ ਗ੍ਰੀਨ ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ ਜੋ ਵੀ ਨੇ ਸਭ ਬਣਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਪੁਲਾਓ ਬਣਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਟਰ ਗਾਜਰ ਆਲੂ ਤੇ ਗੋਭੀ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਲੰਬੇ ਲੰਬੇ ਪਿਆਜ਼, ਕਦੀ ਉਹਦੀ ਮਿਕਸ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਵਾਏ ਸੀ ਟਿੰਡੇ, ਉਹ ਵਾਲੇ ਟਿੰਡੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦੇਸੀ ਕੋਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬਣਾਏ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਰਮ ਸੀਗੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਰਮ। ਉਹ ਦੂਜੇ ਟਿੰਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛਿੱਲੜ ਉਤਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਚਾਹੇ ਨਰਮ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਮਗਰ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਟਿੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਖਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਦੀ ਕਦੀ ਬੀਜ, ਜੋ ਛੋਟੇ ਟਿੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਗੰਢਗੋਭੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਟਿੰਡੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਸੀ ਟਿੰਡੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਬਣੇ, ਬੜੇ ਹੀ ਸੌਫਟ, ਬੜੇ ਹੀ ਨਰਮ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਇਹ ਲੈ ਲੈ, ਮੈਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਖਿਲਾਈ। ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਉਹ ਬਣਾਏ, ਉਹੀ ਪਿਆਜ਼ ਤੇ ਟਮਾਟਰ ਦਾ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸਾਲਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਆਲੂ ਵੀ ਲੰਬੇ ਲੰਬੇ ਪਾ ਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਕੱਟ ਕੇ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬਜ਼ੀ ਸੁੱਕੀ ਬਣਾਈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲਾਈ ਹੈ, ਨਾਲ ਉਹ ਪਰਾਂਠਾ ਬਣਾਇਆ। ਬਸ ਫਿਰ ਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮੰਗਲਵਾਰ ਹੈ ਤੇ ਰੋਟੀ ਤੇ ਹਰਾ ਕੁਛ ਵੀ ਦਾਨ ਕਰਕੇ ਆਈ। ਤੇ ਮਟਰ ਛਿੱਲੇ ਸੀ, ਮਟਰ ਦੇ ਛਿਲਕੇ ਤੇ ਮਟਰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਹਰਾ, ਹਰਿਆਲੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪਾਲਕ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਖੀਰਾ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਭੁੱਖੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਆਲੂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਲੂ ਸਾਬੁਤ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰੱਖ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਉਹ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਮੰਦਿਰ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਸਭ ਦੀ ਨੰਦੀ ਜੀ
ਤੇ ਗੌਰੀ ਮਾਂ ਦੀ, ਸਭ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਈਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਭ ਦੀ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹਨੂੰਮਾਨ ਮੰਦਿਰ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਚੜਾ ਦੀ ਤੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਉੱਥੇ ਦੀਆ ਜਲਾ ਕੇ ਹਨੂੰਮਾਨ ਚਾਲੀਸਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਲ ਧਾਗਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹਨੂੰਮਾਨ ਚਾਲੀਸਾ 9 ਵਾਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ 9 ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਗਿਠਾ ਲਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਮੌਲੀ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਗਿਠਾ ਲਾਣੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਹਨੂੰਮਾਨ ਚਾਲੀਸਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 9 ਵਾਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹਦੇ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਉਹ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੌਲੀ ਲਿਜਾਣਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਕਰ ਦਾਂਗੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਰ ਦਾਂਗੀ। ਜੋ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰ ਦਾਂਗੀ, ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣਾ ਭੁੱਲ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ क्षमा करना। बाकी जो जो तुसी दसते हो सब मैं करदी हाँ। शुकराना शुकराना गुरु जी। अज मैं बच्चे भी तिलक चंदन का डाला लाया तो जल प्रसाद भी दिता है। ਉਹਦੀ थोड़ी तबीयत ठीक नहीं सी, सिर दर्द हो रहा सीगा ਤੇ ਬੱਚੀ ਦਾ ਵੀ ਜੋ ਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲਾਇਆ, ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ। ਬਸ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਨਏ ਰਸਤੇ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਬਚਣ ਦੇ ਤੇ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਵੀ, ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਤੇ ਸਭ ਛੋਟੇ ਵਿੱਚ ਘਟ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਦੇਣਾ, ਚਾਹੇ ਸੌਮਿਆ ਜੀ ਨੇ, ਵਿਪਿਨ ਅੰਕਲ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਪੂਰੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਦੇ ਬੱਚੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਰਹਿਣ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਹੁਣੇ ਵਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰਾਂਗੀ। ਤਦ ਤੱਕ ਤਿਆਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਮੇਂ ਦਿਓ ਤੇ ਨਾਲ क्षमा करना जे कोई गलती हो गई है, भूल चुक माफ़ करना संगत जी। ते अंकल आंटी जी ज़रूर शेयर कर देना तुसी जब भी टाइम मिले थानू। जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुकराना। 2 दिन रह गए ने हुण होली दे ते ओहदे विच भी गुरु जी कहंदे ने सावधान रहना, सचेत रहना सब तरफ। ठीक है गुरु जी, ज़रूर। बस अज तो मार्केट धीरे धीरे करके निकल गई सी। हुण कल परसों जो है 2 दिन इत्थे बच्चे बड़े गुब्बारे चला रहे ने, बड़ा मारते ने। डर ही लगता है मैनू तो, क्योंकि हुण वो उम्र तो नहीं रही साड़ी कि जोर दी लगते ने सानू, तो उवें भी वैसे डर लगता चलता कि कोई रंग फेंक दे या कोई। ते फिर मैं तो घर विच ही रवांगी, होली दे बाद विच ही देखांगी मार्केट जाना। जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुकराना। सब नू होली मुबारक हो, होली का दैन दा भी दिन सब नू मुबारक होए। सब दे घर विच गुजिया हुण बनन गियां, मिठाइयाँ बनन गियां, पापड़ फुल पापड़ सब कुछ। सब नू अच्छे खुशियां ब्लेसिंग्स देन, जिस जीवन विच अच्छे अच्छे रंग खिलन गुरु जी की ब्लेसिंग्स नाल सब दे। अंकल आंटी दे भी ते सारी संगत सेवकां दे भी ते साडे भी। जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी। कोई गलती हो गई है तो माफ़ करना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।
शुक्राना गुरु जी। इसी शुक्राना सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।